की आखिरी ट्रेन के बाद सिर्फ सीता, मीरा और एक मजदूर लॉकर के सामने खड़े थे। मीरा ने मजदूर को इशारा किया, ताला तोड़ो। हथौड़े की पहली थप से ही ताला धीरे धीरे टूटने लगा। जैसे ही ताला गिरा, एक तेज ठंडी हवा का झोंका निकला और लॉकर धीरे से खुल गया। अंदर कोई लाश नहीं थी, सिर्फ एक जंग लगी जंजीर, सूख चुके लहू जैसा दाग और एक पुरानी डायरी। सीता ने डायरी उठाई, पर मीरा ने तेजी से ले ली। मैं पढ़ूंगी। उन्होंने जोर जोर से पन्ना पन्ना पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कैसे राघव पर झूठा इल्जाम लगा, कैसे 2 स्टेशन स्टाफ ने उसे अंधेरे कमरे में बंद कर मारा, कैसे उसकी आखिरी चीख बचाओ लॉकर के इस छोटे से अंधेरी जगह में कैद हो गई। सीता के आंखों में आंसू आ गए। जब डायरी के आखिरी कुछ पन्ने बचे तो मीरा ने कुछ पल के लिए पढ़ना रोका। एक पन्ने के कोने पर उनकी उंगली ज्यादा देर तक टिकी रही, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। सीता ने ध्यान नहीं दिया। मीरा ने हल्का सा खंगार कर पढ़ना जारी रखा। बस एक पन्ना रह गया था जो हल्का सा चिपका हुआ था। ये खुल नहीं रहा। सीता ने डायरी लेकर धीरे से पन्ना अलग किया। आखिरी पन्ना बिल्कुल नया जैसा साफ था और उस पे आज की तारीख लिखी थी। नीचे लिखा था, आज रात इसी वक्त लॉकर खोलने वाला अगला आदमी मेरा असली कातिल होगा। सीता ने सरगोशी की, अगला आदमी? सीता ने पलटकर मीरा और मजदूर की तरफ देखा। मजदूर तो डर से पीछे हट गया था, लेकिन मीरा बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब तरह से सूखा हुआ लग रहा था। सीता ने धीरे से पूछा, मैडम, आपको यह केस पहले से पता था? मीरा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पहचान नहीं पाई सीता? उस रात मैं ही यहां थी। तब ट्रेनी ऑफिसर थी। राघव को पिटने से बचा सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर आंख बंद कर ली। मेरी ही रिपोर्ट में लिखा भाग गया। सीता एक कदम पीछे हटी। लॉकर के अंदर से ठंडी हवा और तेज हो गई। जंजीर हल्का सा खनकी, जैसे कोई गूंज उठी हो। मीरा ने डायरी का आखिरी पंक्ति उतनी ही आवाज में दोबारा पढ़ी, अगला आदमी मेरा असली कातिल होगा। फिर उसने लॉकर के अंदर झांक कर धीरे से कहा, मैं ही हूं ना वो अगला आदमी। उस पल लॉकर के अंदर की हवा इतनी भरभराई कि ट्यूबलाइट झिलमिला गई। सीता को क्लियर आवाज सुनाई दी। इस बार बचाव नहीं, बल्कि एक तेज गुस्से भरी सांस, जैसे कोई 15 साल से किसी का इंतजार कर रहा हो। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया, पर फिर भी वो मुस्कुराकर बोलने की कोशिश करती रही। सच तो ये है, राघव बेकसूर था, पर मैं भी अकेली नहीं थी। उसकी बात पूरी करने से पहले लॉकर के अंदर की जंजीर अपने आप हिलने लगी। सीता ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने कुछ पल बाद आंखें खोलीं, मीरा लॉकर के बिल्कुल करीब झुकी खड़ी थी, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, एक और बचाओ, जो इस बार इंस्पेक्टर की थी। सीता को समझ आ चुका था, जो आवाज लॉकर से निकल रही थी वो सिर्फ न्याय नहीं, जिम्मेदार को भी ढूंढ रही थी।